एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही चंचल और साहसी थी। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसे सभी डरते थे। एक दिन मीरा को जंगल में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, यह क्या हो सकता है? उसकी जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींचने लगी। जैसे ही मीरा जंगल के भीतर कदम रखी, उसने महसूस किया कि वहां कुछ अद्भुत और जादुई था। पेड़ हरे हरे और बड़े थे और उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मीरा ने एक पुराने मंदिर को देखा। उस मंदिर के द्वार पर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने मीरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, आओ बेटी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। मीरा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर साहस करके साधु के पास गई। साधु ने उसे एक चमकती हुई छोटी बोतल दी और कहा, इसमें एक जादुई अमृत है, लेकिन इसका प्रयोग केवल तब करना जब तुम्हें सच्ची आवश्यकता हो। मीरा ने बोतल को ध्यान से लिया और धन्यवाद कहा। फिर वह वापस अपने गांव लौट आई। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी घरों को नुकसान पहुंचा और गांव के लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मीरा ने सोचा कि शायद यह वही समय है जब उसे जादुई बोतल का उपयोग करना चाहिए। उसने बोतल को खोला और अमृत को गांव के चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही अमृत की बूंदें जमीन पर गिरीं, चमत्कार होने लगा। सारे घर अपने आप ठीक हो गए, फसलों में नई जान आ गई और गांव के लोग स्वस्थ हो गए। सब लोग मीरा की प्रशंसा करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उस जादुई अमृत का चमत्कार है जो मुझे उस जंगल के साधु ने दिया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिन बाद मीरा को फिर से उस जंगल में जाने की इच्छा हुई। इस बार वह और भी अधिक आत्मविश्वास से भरी थी। जंगल के भीतर उसे एक और चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जब वह उस रोशनी की ओर बढ़ी तो उसने पाया कि यह रोशनी एक बड़े पेड़ के पीछे से आ रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही पेड़ ने अपनी शाखाएं हिला दीं और एक दरवाजा प्रकट हुआ। मीरा ने दरवाजे को खोला और अंदर गई। अंदर उसने देखा कि वहां एक और जादुई दुनिया थी। इस दुनिया में हर चीज जादुई थी। वहां के लोग उसे देखकर प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा गांव फिर से जीवित हो गया है। अब हम तुम्हें अपने विशेष खजाने का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मीरा ने देखा कि वहां एक बड़ी सीढ़ी थी जो सोने और चांदी से बनी थी। लेकिन मीरा ने कहा, मुझे किसी खजाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। लोगों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की और उसे एक विशेष उपहार दिया। वह उपहार एक जादुई फूल था जो कभी नहीं मुरझाता था। मीरा ने उस फूल को लिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। उसने उस फूल को गांव के बीचों बीच लगा दिया। उस फूल की वजह से गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रही। मीरा की साहस और उदारता की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। वह फूल हमेशा गांव के लोगों को याद दिलाता रहा कि सच्ची बहादुरी और उदारता हमेशा रंग लाती है। और इस तरह मीरा की कहानी ने सभी को सिखाया कि यदि आपके दिल में साहस और मदद करने की भावना है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस प्रकार मीरा की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसकी यादें हमेशा जीवित रहीं। वह जादुई जंगल, वह साधु और वह अमृत सब एक यादगार कहानी के रूप में अमर हो गए। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है और जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो जादू सच में होता है। और इस तरह मीरा का जीवन एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी हमेशा के लिए दिलों में बसी रही।